वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ सच अ लॉन्ग पीरियड। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली। आप लोगों को ये वीडियो इसलिए मैं सेंड कर रही हूँ क्योंकि ये जो आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर से ही मैं आपको एग्ज़ाम्स के अंदर essay 1 के अंदर जो क्वेश्चन आपको फॉर्म करने जा रही हूँ वो इनसे रिलेटेड हैं। जो भी चैप्टर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, जो भी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर मैंने अप्रैल मंथ में या मई मंथ में करवाए थे, आप उनको गो थ्रू नहीं करेंगे बिकॉज दैट टाइम ये बोला गया था कि मे बी स्कूल्स आफ्टर अगस्त तक स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे आपको सिलेबस अकॉर्डिंग टू बुक करवाया गया था। बट स्कूल ओपन होने के चांसेस नहीं हैं, इस रीज़न से मैंने आप लोगों के लिए 1 सेंटेंस में कंप्लीट होने वाले क्वेश्चन आंसर करवाए हैं यहाँ एज अ कीवर्ड्स। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर सकती हूँ, लाइक अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, essay 1 में आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, तो आप लोग आंसर लिखेंगे एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स टाइनी ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर, एक ऐसा यंत्र जो छोटे छोटे बारीक बारीक ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, उनको बिग साइज में दिखाता है। तो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन आंसर एज अ क्वेश्चन आंसर इन कीवर्ड्स को लर्न करेंगे और यही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इनके अलावा आपके चैप्टर नंबर 4 में बैक में एक्सरसाइज वर्क में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं नहीं दूंगी आपको। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू। जैसे कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, what are the uses of food and manufacture by plants, give 2 examples of unusual plants, how do plants and animals depend on each other। ठीक है, ये क्वेश्चंस इतने ज़रूरी नहीं हैं जितने मैंने आप लोगों को यहाँ अलग से करवाए हैं, तो आपको यहाँ गो थ्रू करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर के अंदर से निकाले हैं मैंने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आंसर चैप्टर के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है, चैप्टर के अंदर से इनको फॉर्म किया हुआ है। आप लोग सिर्फ इन्हीं को गो थ्रू करेंगे और बैक एक्सरसाइज यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सभी आपके आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, प्रैक्टिस टाइम आप ज़रूर करेंगे कंप्लीट। ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट, फिलअप्स, गिव 1 वर्ड, ये जो आपकी बैक एक्सरसाइज है इसमें से आपको मैं ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, कुछ ना कुछ मे बी एज अ फिल इन द ब्लैंक्स और एज अ टिक द करेक्ट और एज अ ट्रू फॉल्स। आपको ये भी लर्न करना है साइमल्टेनियसली, यू हैव टू लर्न दीज ऑल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्कोप, तो माई क्वेश्चन विल बी व्हाट इज माइक्रोस्कोप, so you will be write the answer, an instrument that makes tiny objects look bigger। Number 2, chlorophyll, what is chlorophyll या define chlorophyll, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। what is chlorophyll, explain chlorophyll, define chlorophyll, आप आंसर लिखेंगे a green pigment present in the leaves, a green pigment present in the leaves। root hair, the hairy structure on the surface of a root, यानी आपको पता है जो नीचे पेड़ों की जो नीचे जड़ होती है, नीचे जो जड़ होती है वो कुछ रोएदार बाल होते हैं उसमें, ठीक है, ये जो जड़ होती है पेड़ की, यहाँ कुछ रोएदार बाल होते हैं, उन्हें हेयरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि हमें नज़र आती है रूट में। जब हम लोग पेड़ को उखाड़ते हैं या कोई पेड़ खराब हो जाता है, उसे जड़ से निकाला जाता है, तो आपको वहाँ हेयरी स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो रूट हेयर कहलाते हैं। दैट टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इनका काम क्या होता है, मिट्टी के अंदर से पानी को खींचना और मिनरल्स को खींचने का काम करते हैं, ठीक है, जो पेड़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स क्या होता है, मैं मिनरल्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिनरल्स का मतलब होता है कोई भी, जैसे पेड़ की पत्तियां नीचे झड़ के गिर जाती हैं, सूखी पत्तियां, या कोई जानवर सड़ता है, मरता है, गल जाता है, उसके बाद जब वो डिकम्पोज होता है यानी जब वो दोबारा बनती है, वो चीज़ मिट्टी में मिल जाती है, तो वो मिनरल्स बन जाते हैं और पेड़ों के लिए पौष्टिक तत्व होते हैं वो, ठीक है, उनके लिए पोषक तत्व कहलाते हैं मिनरल्स। हमारे लिए पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उनके लिए पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं, मिनरल्स, जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए। नेक्स्ट वन इज जाइलम,
ट्यूब्स दैट कैरी वाटर अप टू द लीव्स। दो ट्यूब्स पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, और पानी कहाँ मिलता है? जड़ों में, क्योंकि हम लोग जब पानी डालते हैं पेड़ों में तो वो नीचे सीधा जड़ में चला जाता है ना, बॉटम में चला जाता है। तो यहाँ जो ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब जो होती है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्यूब्स दैट कैरी फूड प्रिपेयर बाय द लीफ। फ्लोएम का मतलब मैं बता रही हूँ, सेकेंड नंबर की ट्यूब है ट्यूब्स दैट कैरी फूड, भोजन, प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। वो भोजन जो पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है उसको कैरी करके ले जाया जाता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जो भोजन पत्तियां बनाती हैं, जो भोजन पत्तियां बनाती हैं उस भोजन को जो ट्यूब होती है वो अदर पार्ट तक लेके जाती हैं। तो अदर पार्ट क्या होता है? अदर पार्ट स्टेम, ब्रांचेस, रूट, फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी उसके अंदर फल लगा होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स हैज़ मैनी टाइनी ओपनिंग पोर्स। मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल दिया था, एक वीडियो भी शेयर किया था। पत्ती मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ दिखाई थी, पेड़ की पत्ती। उस पत्ती का जो अपर सरफेस होता है वो आपको नज़र आता है, और वो अपर सरफेस कैसे नज़र आता है? लेट मी शो यू इन योर बुक। लुक एट दिस पिक्चर। ये आपका अपर सरफेस है, दिस इज द अपर सरफेस। यू कैन सी द लीफ ब्लेड, दिस प्लेन एरिया, दिस प्लेन एरिया, दिस प्लेन्स एरियाज आर कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये जो प्लेन एरिया होता है लीफ ब्लेड कहलाता है। बीच में जो लंबी सी लाइन जाती है मिड रिब कहलाती है। साइड की जो लाइंस हैं इन्हें वेन्स कहा जाता है। ऊपर का टिप पॉइंट लीफ एपेक्स कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा इस छोटे से स्टार्टिंग पॉइंट को पेटियोल या लीफ स्टॉक कहा जाता है। ये अपर सरफेस है जो आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी, ठीक है। बट लोअर सरफेस विच वी कैन नॉट सी, लोअर सरफेस हमें नज़र नहीं आता। पत्ती के अंदर का भाग, ये जो अपर सरफेस है इसके अंदर का पार्ट। अब हमारी स्किन है, स्किन के अंदर क्या है हम लोग नहीं देख सकते। इसी तरीके से पत्ती के जो अंदर है वहाँ स्टोमेटा पाया जाता है। छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, महीन महीन बारीक बारीक छेद, जिनका काम होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेते हैं। पेड़ों को सांस लेते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया। भोजन कैसे बनाया जाता है, वहाँ क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों तक पहुँचता है। उसके बाद पानी की ज़रूरत होती है जो कि जड़ों से आता है, वो ट्यूब का काम होता है, जाइलम ट्यूब का काम होता है पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, हरा रंग का तत्व जो पत्तियों के अंदर ऑलरेडी सनलाइट की हेल्प से भी पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की फॉर्म में काम करता है, प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, पानी की भाप। जो पानी जाइलम ट्यूब पहुंचाती है पत्तियों तक, वहाँ पानी की भाप भी बन जाती है, और ऑक्सीजन जो वो रिलीज़ करते हैं, जो छोड़ते हैं। तो इन सब से मिलके क्या होता है तैयार? पेड़ों का भोजन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। आप ये क्वेश्चन आंसर एज अ क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए थे अप्रैल में वो आप नहीं करेंगे, बिकॉज डाउट था कि स्कूल अगस्त में खुलेंगे तो हम लोग रेगुलर अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट है, वीडियोस मैंने हमेशा आपको दिए थे, पिछली वीडियोस को फॉलो कीजिए। लेकिन अब जो चल रहा है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरी लाइफ टाइम काम आते हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ, ठीक है। आप इनको लर्न कीजिएगा। बैक एक्सरसाइज जरूर करना, जो चैप्टर में पीछे बैक एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, एंड दीज क्वेश्चंस ये सभी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।